भाई साहब कल तेरे बाप से बात हो गई, जब से मुझे उस आदमी पर तरस आ रिया। अच्छा, क्या कहा ऐसा मेरे पापा ने? मैंने तो उनसे तेरी शिकायत करने के लिए कॉल करी थी कि तुम्हारी बेटी ने मेरी नाक में दम कर रखा। भाई साहब उन्होंने जो मुझे रिप्लाई दिया, मुझसे आगे से यूं कह रहे हैं, बेटे तुझे अपनी अपनी दिखाई दे रही है, मेरी तो सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। ये क्या हो? सुनो जी, आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। तो क्या फिर से चुनाव होंगे या यही सरकार चलेगी? हरामी हो। और जीजा जी कितने दिन के लिए छोड़ना आए हो मेरी दीदी को? 3 दिन के लिए रोक लो। देखिए थोड़े दिन और रोक लो। 1 हफ्ते के लिए रोक लो। ये तो और अच्छी बात है। 1 महीने के लिए रोक लो। ये तो और भी अच्छी बात है। तो एक साल रोक लो। किसे रोक लो 1 साल? किसी को ना बाप देख रही है। नहीं लगता तेरी जुबान कुछ आजकल ज्यादा चलने लगी है? हाँ तो गाड़ी चलाना सिखाया तुमने? नहीं तो जो आता है वही तो चलाऊंगी ना। अच्छा वैसे तुम्हें पता है तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? हाँ, मैगी। नहीं नहीं नहीं, आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। नहीं, मुंह। देखो देखो कितनी जल्दी बना लिया, देखो। सुनो, मुझे 500 रुपए दे दो, मैं पार्लर जा रही हूँ अपने बाल सीधे कराने। भाभी बालों के साथ साथ अपनी जवान भी सीधी करा लेना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी चलती है। ये फसाद की जड़, इसी की वजह से घर में लड़ाई होती है, तुम्हारी बहन की वजह से। जा रही हूँ मैं अपने मायके छोड़ के तुम्हारा घर। मना करी थी मत जाओ क्रिकेट खेलने, अब आ गई ना बहन में मौज। अरे मम्मी, अरे मेरी बहू। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। अरे मेहंदी लगा रही हो तो मेरा भी नाम लिख लियो अपनी हथेली पे। मैं आपका नाम अपनी हथेली पे क्यों लिखूंगी? मुझे आपको कोई अपनी मुट्ठी में थोड़ी रखना है। मैं तो आपका नाम अपनी उंगली पे लिख रही हूँ ताकि आपको उंगलियों पे नचा सकूं। क्या जीजा जी, आप भी एक भी मौका नहीं छोड़ते। अच्छा पूजा सुन। हाँ बोल। आई लव यू। अरे अगर तुझे आई लव यू बोलना है तो किसी रेस्टोरेंट में लेके चल, किसी कैफे में लेके चल। ऐसे चलती हुई स्कूटी पे कौन आई लव यू बोलता है? वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तूने आई लव यू टू ना बोला ना तो चलती गाड़ी पे से कूद जाऊंगा। तेरी बत्ती से निकल जाएगी, मैं तो बच जाऊंगा। जल्दी बता। यार तुमने तो मुझसे बोला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब बस हमें मौत ही जुदा कर सकती है, तो अब ब्रेकअप क्यों? हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैंने ये तो नहीं बताया था ना किसकी मौत। हाँ मेरे घर के पास एक कुत्ता रहता था, उसने कुतिया साइड कर ली। जब उनके बच्चे हुए ना तब उनमें से एक पिल्ला मर गया, तो इट्स ओवर। पिल्ले से प्यार का कनेक्शन। सुनो ना, यहाँ पास में ही ना नया रेस्टोरेंट खुला, मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? सॉरी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आज तो बट्स ने बचा लिया। वैसे रिहान, तेरे काले होने के भी ना कई सारे फायदे हैं। कौन से फायदे हैं बताइए जरा। देख, अगर तू कड़कती धूप में बाहर निकलेगा तो तुझे काले होने का डर नहीं है, क्योंकि तू ऑलरेडी काला है। और दूसरा ये, तू अपनी बॉडी की गंदगी छुपा सकता है, बिना नहाए धोए आराम से 3-4 महीने गुजार सकता है। और देख तीसरा फायदा ये, तू अंधेरी रात में अचानक से किसी के सामने आके ना उसको डरा सकता है। और देख चौथा फायदा, तू किसी भी कलर के कपड़े पहन सकता है, काले पे ना पीला और लाल शान से चमकता है। और देख 5वां और आखिरी फायदा, तुझे ना अपने आप को किसी ग्रुप फोटो में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू ना अलग ही दिख जाएगा बतासे में चेटा। ओफो, इतने तो पैदा होने के फायदे ना जितने तूने काले होने के फायदे बता दिए। ये ले रिहान, ये खा। तू ना गांव से पहली बार मेरे रेस्टोरेंट आया है, ये खा और खा के बता कैसा है। तो इतनी मोटी रोटी कौन खावा है?
ये ले, ये है सौंफ, इससे खा और बता कैसा लगा। अबे इतनी मोटी रोटी चटनी से सब्जी उब्जी ना है? हमारे यहाँ पे तो सब्जी मिला है, मक्के की रोटी से खाता चटनी इतना मजा आता है। ये क्या है? सर ये रहा आपका बिल और आपको 350 रुपए देने हैं। सर क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, ये रेस्टोरेंट ना मेरे दोस्त का ही है। अच्छा सर ये रहा QR, आप इस पे कर दो पेमेंट। अरे रिहान तू यहाँ, अरे आने से पहले कॉल ही कर लेता। अरे इनसे पेमेंट तो नहीं लिया ना, इन्हीं का रेस्टोरेंट है ये। बड़ा हरामी हो। बड़ा कमीना है ये। अरे कांसा, तेरी दीदी को क्या हो गया भाई? कैसा चुप चुप बैठी है ना? तो पूरे दिन बकर 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 करती रहे, खोपड़ा पकाता है। अरे वो जीजू, दीदी ने ना मुझसे लिपस्टिक मांगी थी तो गलती से ना मैंने इनको फेविक्विक दे दिया, तभी से चुप है ये। तूने तो वो कर दिखाया जो मैं पिछले 4 साल में ना कर सकता। भाई ईंट लेगा पैसे? भाई यार तू एक काम कर, मुझे ईंट ही दे दे। भाई ईंट लेगा पैसे? भाई तू एक काम कर, मुझे ईंट दे दे। अबे तू पागल है क्या? जब वो तुझे ईंट और पैसों में से एक चीज लेने को बोल रहा था तो तुझे पैसे लेने चाहिए थे, तूने ईंट क्यों ली? अरे बहन पागल मैं नहीं, वो था। अगर मैं उससे पैसे मांगता ना तो वो इसी ईंट से मेरा खोपड़ा फोड़ देता। कौन है? कहाँ से आते हैं? आज से तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी कुछ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। और हाँ, मैं किसी और के साथ हूँ और बहुत खुश हूँ, तो जा रही हूँ मैं। रुको, क्या आखिरी बार तुम मेरी एक बात मानोगी? तुम मेरे लिए वो आवाज रिकॉर्ड कर दोगी जो तुम हमेशा मुझसे कहा करती हो? लाओ ठीक है। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई लव यू। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। इससे मैं कहता कहता थक गया कि तेरा भैया मेरा दोस्त है, सही ना रहेगा। जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ रही है। चल तू आज घर पे चल। भैया कितनी देर में चलोगे? चलना है बस 2 मिनट रुक जाओ, 3 सवारी आने दो। अच्छा भैया एक बात तो बताओ, आप इतने काले हो, आप गोरा दिखने के लिए क्या करते हो? वो मैडम जी, मैं गोरा होने के लिए ना अपने से भी ज्यादा काले आदमी को साथ में लेकर घूमता हूँ। लोगों का मुझसे ध्यान हट जाए, इस पर चला जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तुम्हें पता है आज तक मेरे घर वालों ने भी मुझे थप्पड़ नहीं मारा, तुमने कैसे मारा? वो मैं अपनी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था। शादी के बाद अगर मैं तुम पर हाथ उठा दूं तो तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करो। अरे पूजा, गोबर हैगा क्या? हाँ है। तो खा लेना। अरे पूजा, गोबर हैगा क्या? हाँ है। अरे तो तुझसे कह तो रही हूँ, खा ले। अरे पूजा, गोबर हैगा क्या? अगर मैं इससे कहूंगी गोबर है तो कहेगा खा ले, इससे कहती हूँ नहीं है। नहीं है। क्यों, खा लिया क्या? सुअर तो रुक जा, आज तो रुक जा। मैं तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 महीने का रिचार्ज करवा दो, अनलिमिटेड डाटा वाला। तुम आ गए सोकर उठकर? हाँ यार, चाय पिला दो बनाकर। चाय बाद में बनाऊंगी, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम नींद में मुझे रात गालियां क्यों बक रहे थे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। कैसी गलतफहमी? कि मैं नींद में था। ये बताओ, तुम सुबह से गायब हो, कहाँ थे अब तक? वो यार पड़ोसन के घर था। किस लिए? मैं तो उससे बहुत मना कर रहा था, उनने जबरदस्ती 2 किस दे दिए। अरे मैंने पूछा किस लिए?
हाँ हाँ कह तो रही हूँ, जबरदस्ती 2 किस दिए उनने, मैं तो आ रहा था, अब भी बच के भाग के आया हूँ। एक बात बताओ, मैंने ये सुना है कि मरने के बाद ना वाइफ को हस्बैंड के साथ जन्नत में नहीं रहने दिया जाता है। बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन ऐसा क्यों? इसलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। हेलो हेलो। यार, मैं ना अब तुमसे प्यार नहीं करती, अब मैं ना किसी और से प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या? प्रैंक कर रही हूँ बेबी, प्रैंक। अच्छा, वो यार मैं भी ना किसी और को पसंद करता हूँ। क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अरे तुम कर भी सकते हो, तुम्हारी तो शक्ल पे ही लिखा है, तुम वही छिचोर है, तुम्हारी तो 3-4 गर्लफ्रेंड पहले से ही होंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उम्र का क्या कहूँ, काफी नादान है मेरी, हंस के मिलना पहचान है मेरी। आपका दिल जख्मों से भरा हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, दिलों को रिपेयर करने की दुकान है मेरी। लेकिन भैया, मैं तो अपना सारा सामान सर्विस सेंटर पे रिपेयर करवाती हूँ। अपने पड़ोसी से ही कुछ सीख लो, जब भी वो कहीं बाहर जाता है ना काम से, तो अपनी वाइफ को किस करके जाता है, और एक तुम हो। अबे तो मैं उसकी वाइफ को किस कैसे कर दूं जब मैं उसे जानता ही ना। पागल है क्या, पिटवागी मुझे। अबे उतर जा साले, उतर जा, घोड़े पे से अब भी बकते है। अबे ये एक जाल है, उतर जा, समझा रही हूँ तुझे, उतर जा घोड़े पे से। अरे क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिया तुमने टीवी में? अपनी शादी की वीडियो देख रही हूँ। अबे मैं क्यों निकलूं, मैं तो अपने बाप की जमीन में खड़ा हूं, तू निकल। जा रही है यहाँ से, गड्ढा खोद के दफनाऊं यहीं। ब्लडी इडियट। एक रैपट में सैयारा का तारा तोड़ दूंगा। मेरी जान, रुक गई बारिश, अब जाऊंगा गर्लफ्रेंड से मिलने। राजमाता चल अंदर। जिंदगी अगर चाहती हो तो पर्स मेरे हवाले कर दो। बेवकूफ बनाया, ना तो मेरे पास बंदूक है, ना बंदूक में गोली। अब तो मेरे पर्स में भी पैसे ना है। ये तो मुझसे भी ज्यादा कंगली है। बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसे है ना, एकदम लालम लाल। हाँ और मेरी आंखें भी एकदम कमल के फूल जैसी हैं, बहुत खूबसूरत। हाँ बिल्कुल। और मेरी आवाज भी एकदम कोयल से मिलती है ना, एकदम मीठी मीठी। हाँ और मेरी चाल भी एकदम मोरनी जैसी है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अरे यार, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं क्या मैं। मेरे घर वालों ने ना बचपन से अच्छी बातें करना सिखाया। हेलो मैडम। कौन हो तुम? हसरत तुम्हारी, क्या देखते हो? सूरत तुम्हारी, करते क्या हो? पूजा तुम्हारी, फकीर हो क्या? कुछ भी सोचो मर्जी तुम्हारी, अरे चाहते क्या हो? मोहब्बत तुम्हारी, पछताओगे। किस्मत हमारी। मैरिड हूँ मैं। अरे तो पहले ही बक देती मनहूस नारी, खामू खामे एनर्जी बेच करवा दी हमारी। भरोसा करूंगी तुम अंधे हो। वो काला वाला घर दिख रहा तुम्हें? हाँ दिख रहा है। मुझे नहीं पता उस घर का कलर कैसा। अबे यार, तुम तो सही में अंधे हो। Women. छी छी, देखना कैसा माहौल आ गया है। एक लड़का दूसरे लड़के को देख के फ्लाइंग किस कर रहा है। अबे मत कटी, वो फ्लाइंग किस ना दे रही है, बीड़ी मांग रही है। चारों की भाषा है लड़कों की। हाँ तुझे पता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो वाली कहावत बिल्कुल सच्ची है। अच्छी है। अबे साले, तू तो यूं कह रही है जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली कहावत सच्ची है, जब मैंने आंख मारी तो इनने बदले में आंख क्यों ना मारी।
थप्पड़ मार के चली गई। पागल है क्या तू? मुझे भी पिटवाएगा। जो हरकत की है ना, इससे आज पता चलता है जितने भी लड़के होते हैं ना, सारे लड़के धोखेबाज होते हैं। और आज तक मुझे जितने मिले ना, उतने कुत्ते ही मिले। चला ना, यहीं पे बिलौटा बना दूंगी तुझे कुत्ते। बनने का बिल्ली ना बहुत प्यारी हो। बताओ क्या हो गया आजकल के बच्चों को? ये है हमारी संस्कृति। नहीं अंकल जी, ये तो शर्मा जी की पूजा है। आपकी संस्कृति तो अगले पेड़ के नीचे होगी। मेरी बेटी देख लो जाओ। वाइफ की फुल फॉर्म पता? नहीं, क्या है? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। अच्छा जी, तुम्हें ज्यादा पता है। वाइफ की फुल फॉर्म है विद इडियट फॉर एवर। ये क्या हो गया? देखो, W से विद, I से इडियट और FE से फॉर एवर। देखिए है मुस्कान का बाप, जो मेरी उससे शादी न होने दे रही है। जहां मिले समझा दिए इसे। 4 पैकेट खिलाऊंगा तुझे ब्रेड के। भाई तुझे लगता है ये अपना काम कर देगा? कैसा ना करेगा, 4 पैकेट खिलाऊंगा ब्रेड के। अब कितनी गर्मी हो रही है। आज का तो पूरा दिन घटिया। अब घटिया से याद आया, पूजा तू कैसी है? जी आपका ऑर्डर? भैया वो वाली रोटी ला दो जिसपे बहुत सारी सब्जियां पड़ी होती हैं, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और व्हाइट वाली सॉस भी होती है। क्या मैडम जी, कुछ समझ में नहीं आया? अब भैया गांव से आई है, पिज्जा मांग रही है। पिज्जा ला दो, पिज्जा। जी गाड़ी का टैंक फुल हो जाएगा? टैंक तो फुल हो जाएगा, लेकिन गाड़ी कहाँ है? कर दो। अरे भाई, तू ये ब्लड से रिलेटेड किताब क्यों पढ़ रहा है? अबे यार, वो सुबह मैं डॉक्टर के पास गया था, तबीयत खराब थी थोड़ी सी, तो वो मुझसे कह रहा कल को तुम्हारा ब्लड टेस्ट होगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब यार इस चक्कर में पढ़ने में समझ में ना आ रही है यार, कुछ भी क्या पढ़ो। अबे तू थोड़ा सा पागल है क्या? ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो बाजी। ये दूसरा कटोरा किस लिए? वो मैडम जी, मैंने अपने कारोबार के लिए एक और ब्रांच खोली है। इसमें दे दो। अबे कितना चालाक भिखारी है। हाँ भाई, काट दिया तार। जब बिजली का बिल ना भरोगे तो तार तो काटना ही पड़ेगा। बिजली का तुम्हारे बाप दादाओं की है। हाँ तो बेटा, घर को तारों पे लटक के जाइए, क्योंकि ये सारी जमीन मेरे बाप दादाओं की है। अगर नीचे को उतर गया तो तेरी खोपड़ी फाड़ दूंगा। सर, ये जो हेयर ड्रायर है ना, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता है। आप इससे जैसे चाहे वैसे अपने बाल सेट कर सकते हैं। सॉरी सर, लग रहा है मैं गलत पते पे आ गई। सॉरी। मुझे मम्मी से अभी पता चला कि तुम्हारा बचपन में एक्सीडेंट हो गया था। हाँ यार, वो मैं जब छोटा था ना, तो मैं ना पापा से छुपा के बाइक ले गया था। अब मैं जा रहा था तो रोड साइड में ना एक गड्ढा था बड़ा सा। यार उसमें मेरी बाइक आई, मुझसे कंट्रोल नहीं हुई और मैं उसको लेकर सड़क किनारे गिर गया था। तो फिर तुम बचे या नहीं? हेलो, वो कल ना मेरी बारात आ रही है। सॉरी यार, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें भगाकर नहीं ले जा सकता। अबे ओ फ्लॉप पिक्चर के सस्ते आशिक, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तूने जितना भी मुझ पे खर्चा करा है ना, वो कल आके मेरी बारात में से लूट लेना। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों। ये आपका कान कैसे जला? वो मैडम जी, मैं अपने कपड़ों पे प्रेस कर रहा था, मेरा फोन बजा। मैं ना जल्दबाजी के चक्कर में फोन की जगह प्रेस कान पे लगा ली। और ये दूसरा कान कैसे जला? वो फिर एम्बुलेंस को भी तो कॉल करनी थी ना। आंटी जी, 1 लीटर दूध दे दो, मम्मी ने बोला। अच्छा बेटा, दे रही हूँ। और क्या बोला तुम्हारी मम्मी ने?
मम्मी ने कहा अगर वो चुड़ैल ना देना तो उसके पड़ोस वाली से ले आना। निकल यहाँ से, कोई दूध दूध ना है। अरे भाई ये फ्रेंच फ्राइज तुम खाली पेट में लाके क्यों खा रहे हो? भाई हम मैथ के स्टूडेंट हैं। हमने मान लिया इसमें केचप है। सर बिल। सर टिप। क्या? सर मेरी टिप। भाई ये लड़की को लेकर रेस्टोरेंट में मत आइए कभी भी, बहुत खर्चा करवा मैं। हमें तो अरे सर मैं 10 रुपए टिप की बात कर रहा हूँ। फालतू पैसा काले ना, काम काले करो। बालों ने गोरे गोरे जी मैडम। तुम यहाँ के मैनेजर हो? हाँ जी। देखना मेरी कॉफी में एक मक्खी डूब के मरी पड़ी है। अरे तो मैडम आप ही बताओ, मैं इतना बड़ा रेस्टोरेंट चलाऊं या ना मक्खियों को तैरना सिखाऊं? डूब के मर गई तो मर गई, मैं क्या करूं? तुझे किसने मैनेजर बनाया था? मेरे अब्बा का होटल है, निकाल कर पी लो ऐसे।